जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज के इस क्लास में हम इंडियन नेवी के इम्पॉर्टेंट एयरक्राफ्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना भारत के समुद्रिक क्षेत्र की निगरानी और उनकी सुरक्षा करती है और इस सिक्योरिटी के लिए उनको सबसे ज़्यादा मॉडर्न वॉरफेयर के एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमारे इंडियन नेवी के स्क्वाड्रंस में किस किस टाइप्स के डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी पूरी लिस्ट और उनकी स्पेसिफिकेशंस आज के इस सेशन में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। भारतीय नौसेना दैट इज इंडियन नेवी एक मैरीटाइम ब्रांच है हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस की, जिसके सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं और इस इंडियन नेवी को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के द्वारा हेड किया जाता है। और अभी के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हम सभी जानते हैं कि एडमिरल आर हरि कुमार हैं। इंडियन नेवी की फाउंडेशन 26 जनवरी 1950 को की गई थी, आज से 72 साल पहले, और इनका मोटो शम नव वरुणा। इंडियन नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत की थी। इंडियन नेवी के एयर स्टेशंस भी हैं जिनको हम INAS कहते हैं, जो कि हमारे इंडियन नेवी को समुद्र के साथ साथ आपकी एयर पावर देते हैं, जिससे कि हम एक साथ कोऑपरेशन करके बेहतरीन तरीके से अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें। अब चलिए शुरुआत करते हैं अपने लिस्ट की और देखते हैं कि सबसे पहला एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन नेवी का कौन सा है। तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट है मिकोयान MiG-29K, भारतीय नौसेना का एकमात्र फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका नाम मिकोयान MiG-29K है और इसका यूज हमारे इंडियन नेवी अपने INS विक्रमादित्य पर करती है। और ये इंडियन नेवी के एयर स्टेशन 303 ब्लैक पैंथर पर आपका लोकेटेड है और सबसे पहली बार मई 11, 2013 को इस पहले स्क्वाड्रन को आपका कमीशन करवाया गया था। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 2200 किलोमीटर पर आवर, वेट 18,550 किलोग्राम, लेंथ 17 मीटर, रेंज 2000 किलोमीटर। इसमें इंजन क्लीमोव RD-33 का लगा है और मैन्युफैक्चर कंपनी रशिया की मिकोयान है। तो ये एयर पावर सबसे बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करता है और इसमें आपके डिफरेंट टाइप्स की मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। दूसरा जो इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट है उसका नाम है बोइंग P-8I नेपट्यून। P का फुल फॉर्म पोसाइडन है और इसको अमेरिका की बोइंग कंपनी बनाती है। ये एक प्रकार का मैरीटाइम पेट्रोल रिकनेसेंस आपका एयरक्राफ्ट है जो कि पोसाइडन 8A का ही एक नया वर्जन है और इसका इस्तेमाल हमारे इंडियन नेवी मैरीटाइम बाउंड्री के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया करती है और ये आसानी से किसी भी आपके सबमरीन या फिर डिस्ट्रॉयर को मार गिराने में कैपेबल है। इसकी रेंज 2222 किलोमीटर, विंग स्पैन 38 मीटर, इसकी टॉप स्पीड 908 किलोमीटर पर आवर, वेट 62,730 किलोग्राम। इंजन इसमें CFM इंटरनेशनल CFM 56 का लगा है और मैन्युफैक्चर कंपनी इसकी बोइंग कंपनी है। अब जो तीसरा हमारा है एयरक्राफ्ट उसका नाम है ड्रोनियर 228। काफी बार मैंने आपको अपने डेली डिफेंस करंट की क्लास में भी इसके बारे में अवगत कराया है। तो इसको जो है भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा डेवलप किया जाता है और जब पहले इसका प्रोडक्शन आपको शुरू था तो HAL और जर्मनी की RUAG एयरस्पेस कंपनी इसको बनाती थी। अभी तक टोटल आपके 127 ऐसे ड्रोनियर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स, नेवी और रॉयल नीदरलैंड एयरफोर्स आपकी यूज कर रही है, जिसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ इस तरीके से है। रेंज 1111 किलोमीटर, टॉप स्पीड 433 किलोमीटर पर आवर, विंग स्पैन 17 मीटर, वेट 3739 किलोग्राम, क्रूज स्पीड 315 किलोमीटर पर आवर। इंजन इसमें हनीवेल का लगा है और मैन्युफैक्चरर जैसा मैंने आपको बताया ड्रोनियर, जनरल एटॉमिक्स और HAL है। अगली हमारी है HAL ध्रुव। HAL का फुल फॉर्म आप सभी जानते हो कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जिसका हेडक्वार्टर कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में है और भारत की एकमात्र एक सिविल एविएशन कंपनी है। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है और इनके द्वारा इस मल्टी रोल मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर को मिलिट्री और सिविल एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया है और ये आपके एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप किए गए हैं।
जिसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 282 किलोमीटर पर आवर, वेट 2502 किलोग्राम, रेंज 660 किलोमीटर, क्रूज स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर, इंजन इसमें टर्बोशाफ्ट और मैन्युफैक्चर कंपनी HAL है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो HAL ध्रुव का। अब आते हैं कामोव का 31st पे। तो कामोव का को रशिया के द्वारा डेवलप किया जाता है और ये रशिया के का-29 मरीन हेलीकॉप्टर का एक एडवांस वर्जन है जिसका यूज एयरबोर्न अर्ली वार्निंग मिशंस में आपका किया जाता है। इसमें आपके रोटेटिंग रडार्स भी लगे हुए हैं। लेंथ इसकी 12 मीटर, रेंज 600 किलोमीटर, टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर, क्रूज स्पीड 205 किलोमीटर पर आवर। इंजन इसमें क्लीमोव रशियन और प्रोड्यूसर इसकी कामोव कंपनी रशिया की है। इसको भी हमारी इंडियन नेवी यूज किया करती है। अगला हमारा है ऑल वेदर ऑल टेरेन का HAL चेतक। तो काफी आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में इसको देखा होगा और ये हमारा चेतक हेलीकॉप्टर है। सबसे पहली बार इंडियन नेवी को 1966 में इस हेलीकॉप्टर को दिया गया था और इसका भी प्रोडक्शन एक तरीके से HAL के द्वारा किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम अपने कम्युनिकेशन ड्यूटीज़ जैसे कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कार्गो, मटेरियल ट्रांसपोर्ट, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, एरियल सर्वे, पेट्रोलिंग, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए करते हैं। और अभी तक टोटल 350 चेतक हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की गई है जिसमें 80 इंडियन नेवी को दिए गए हैं और अभी 80 में से 51 हेलीकॉप्टर्स अभी करंटली सर्विस में हैं इंडियन नेवी के पास। इसकी मैक्सिमम स्पीड 113 नॉट्स यानी कि 210 किलोमीटर पर आवर, सर्विस सेलिंग हाइट 3200 मीटर, रेंज इसकी 540 किलोमीटर, एवियोनिक्स इसमें आपका सर्च रडार का लगा है और इसमें आर्मामेंट आपका ASW 2 विट हीट टॉर्पीडोस का लगा है। अगला हमारा है वेस्टलैंड सी किंग एंड द सिरकोस्की SH-3 सी किंग हेलीकॉप्टर। तो इस हेलीकॉप्टर को यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के द्वारा आपका डेवलप किया जाता है। काफी देशों ने इसको जो है अब रिटायर कर दिया है लेकिन अभी भी इंडियन नेवी इसका यूज आपका कर रही है और ये भी इंडियन नेवी के पेट्रोलिंग के लिए यूज किया जा रहा है। इसकी रेंज 1230 किलोमीटर, टॉप स्पीड 208 किलोमीटर पर आवर, वेट 6387 किलोग्राम, लेंथ 17 मीटर, इंजन इसमें रोल्स रॉयस का लगा है। रोल्स रॉयस आप सभी जानते हो कि एक लग्जरी कार है। मैन्युफैक्चरर वेस्टलैंड और वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर इसको डेवलप किया करते हैं और इंडियन नेवी जल्द ही इसको आपका रिटायर भी करेगी क्योंकि काफी समय से हम इसका यूज कर रहे हैं। अगला हमारा है सबसे एडवांस और सबसे बेहतरीन और इस समय का सबसे लेटेस्ट MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जिसको अमेरिका की सिकोर्स्की कंपनी बनाती है। ये एक प्रकार का ट्विन इंजन टर्बोशाफ्ट आपका एक एयरक्राफ्ट है और ये इंडियन नेवी के द्वारा यूज किया जा रहा है। अभी 2020 में इसकी डील अमेरिका और भारत के बीच हुई थी। भारत टोटल ऐसे आपके 24 सी हॉक्स हेलीकॉप्टर खरीदेगा और अभी तक 11 इंडियन नेवी को मिल भी चुके हैं जिनकी कुछ हेलीकॉप्टर्स और हमारे इंडियन नेवी के पायलट्स की ट्रेनिंग सैन फ्रांसिस्को में चल भी रही है। इसकी रेंज 704 किलोमीटर, लेंथ 20 मीटर, इंजन इसमें जनरल इलेक्ट्रिक T700 का लगा है। मैन्युफैक्चरर सिकोर्स्की एयरक्राफ्ट, पहली फ्लाइट 1979 में इसने लिया था। नंबर ऑफ सीट्स 11 है और यूटिलिटी मैरीटाइम हेलीकॉप्टर के तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ये एक तरीके का फाइटिंग एयरक्राफ्ट भी है, इससे हम मिसाइल भी फायर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है HAL के द्वारा बनाया गया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3। ओके, तो इसको इंडियन नेवी की एयर स्क्वाड्रन 323 में आपका इंडक्ट करवा दिया गया है और सबसे पहली बार इसको कमीशनिंग 2021 में यानी कि पिछले साल आपका करवाया गया था। HAL ने इसको आपका डिजाइन किया है जिससे कि हम मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की मदद से किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। नेक्स्ट है हमारा इल्यूशियन सेकंड 38। तो देखिए ये भी एक प्रकार का मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जिससे कि हम अपने बॉर्डर्स की निगरानी करते हैं और इसको रशिया के द्वारा आपका डेवलप किया जाता है। टॉप स्पीड 650 किलोमीटर पर आवर, रेंज इसकी 7500 किलोमीटर, विंग स्पैन 37 मीटर, लेंथ 40 मीटर, वेट 35,500 किलोग्राम, इंजन इसमें आपका इवाचेंको AI-20 का लगा है और पहली फ्लाइट इसने 1961 में आपकी ली थी। और इल्यूशियन सेकंड 38 के बाद हमारा जो नेक्स्ट
एयरक्राफ्ट आने वाला है उसका नाम है F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एंड राफेल एम डसॉल्ट एविएशन का एयरक्राफ्ट। अभी हम सभी जानते हैं कि हाल ही में सितंबर 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है और आईएनएस विक्रांत में अभी नेक्स्ट जनरेशन का एक नए एयरक्राफ्ट्स को इंडियन नेवी प्रोक्यूर करने की अपनी कोशिश कर रही है, जिसमें दो कंटेंटर सबसे आगे चल रहे हैं। एक तो आपका अमेरिका की बोइंग कंपनी का F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट है और दूसरा फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट राफेल का राफेल एम एयरक्राफ्ट। दोनों ही आपके मैरीटाइम एक सबसे बेहतरीन मोस्ट कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं। अब इन दोनों को हमारी इंडियन नेवी इनके कंपटीशन में इवेल्युएट कर रही है कि इनकी नीड हमारी इंडियन नेवी के पर्सपेक्टिव से कैसे रहेगी। अगर हम दोनों एयरक्राफ्ट्स की स्पेसिफिकेशंस देखें तो हम ये पाते हैं कि सबसे पहला राफेल एम कैरियर बोन फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसकी टॉप स्पीड 1912 किलोमीटर पर आवर, रेंज 3700 किलोमीटर, वेट 9979 किलोग्राम, लगभग 1000 किलोग्राम, लेंथ 15 मीटर, विंग स्पैन 11 मीटर। मैन्युफैक्चरर डसॉल्ट एविएशन कंपनी है, जिससे अभी हमने इंडियन एयरफोर्स के लिए डसॉल्ट आपके राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। इंजन इसमें टर्बो फैन और स्कीमा M88 का लगा हुआ है। दूसरा जो आपका एयरक्राफ्ट है जिसका कंपटीशन इस राफेल के साथ चल रहा है वो है अमेरिका की बोइंग कंपनी का F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट। इसकी टॉप स्पीड 1915 किलोमीटर पर आवर, रेंज 3330 किलोमीटर, विंग स्पैन 14 मीटर, वेट 14,550 किलोग्राम, क्रूज स्पीड 1250 किलोमीटर पर आवर और इसकी मैन्युफैक्चर कंपनी मैकडॉनल्ड डगलस बोइंग डिफेंस और स्पेस एंड सिक्योरिटी है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हमारे इंडियन नेवी को F-18 लेना चाहिए या फिर राफेल एयरक्राफ्ट लेना चाहिए हमारे आईएनएस विक्रांत के लिए। आप सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के ई लर्निंग पोर्टल से जुड़कर कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऐसे एस्पिरेंट जो कि अपने एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, टेरिटोरियल आर्मी, सीएपीएफ, एसीसी, टेरिटोरियल आर्मी के रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे कोर्सेज हैं, जहां पर आपको सभी कोर्सेज की लाइव क्लासेस, फुल फ्लेज बंडल्स और टेस्ट सीरीज हम अवेलेबल कराते हैं। और आप कोर्स में इनरोल होने से पहले इस वॉरे 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाए। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।